अटल साधना, अटल समाधि, अटल संकल्प, अटल विश्वास और अटल विरासत। कुंभ की परंपरा में पल्लवित और आदि गणेश के आशीर्वाद से पुष्पित परंपरा के धरोहर हैं ये संत। सनातन संस्कृति के विस्तार के आधार की साकार मूर्तियां हैं ये संत। ये विधर्मियों के लिए अंकुश का बाड़ा है। ये अटल अखाड़े की धुनी है। ये अटल अखाड़ा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शुरुआत में दिन 4 अखाड़ों का गठन किया था। उनमें से एक अटल अखाड़ा भी है। अटल अखाड़े के इष्ट देव आदि गणेश हैं और अटल अखाड़े का इतिहास ऐसा है कि इसे आप सुनेंगे तो आश्चर्य से भर जाएंगे। सनातन धर्म की रक्षा के साथ ही साथ 1857 की क्रांति की बात करें या फिर चाहे आज़ादी की लड़ाई के बाद भगत सिंह के वक्त तक अटल अखाड़े का जो इतिहास है उसकी वीरताएं, गाथाएं भरी पड़ी है। अटल अखाड़े का इतिहास बहुत वैभवशाली है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य ने सबसे शुरुआत में जिन अखाड़ों का गठन किया उनमें से एक है अटल अखाड़ा। श्री पंचायती अटल अखाड़ा की स्थापना विक्रम संवत 703 और सन 550 ईस्वी में की गई थी। आवाहन अखाड़े के बाद अटल ही दूसरा अखाड़ा था जिसकी सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्थापना की गई। एक बार ऐसा माहौल चला कि सनातन धर्म को खत्म करने की विचारधारा उनकी उत्पन्न हुई और बौद्ध धर्म फैलाने की। तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का अवतार हुआ, भगवान शिव ने अवतार लिया और उन्होंने नागा संप्रदाय को बनाया। जब नागा संप्रदाय बनाई तो उनको एकजुट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ों की स्थापना की तो उन्होंने उस वक्त मर्यादा के रहते हुए 4 अखाड़े स्थापित किए और हमारे सनातन धर्म को त्रिवचन, यज्ञ, मंत्र के द्वारा से उनकी स्थापना करने के बाद में उनका प्रचार किया जी। दस्तावेज और परंपरा के आधार पर श्री पंचायती अटल अखाड़ा की स्थापना जरूर 550 ईस्वी के आसपास बताई जाती है, लेकिन अखाड़े के नागा संतों का एक दूसरा मत भी है। संत कहते हैं कि अटल अखाड़े का अस्तित्व शंकराचार्य के पहले भी था और अखाड़ा इष्टदेव आदि गणेश को साक्षी मानकर धर्म प्रचार कर रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि शंकराचार्य के द्वारा औपचारिक तौर से स्थापित किए जाने के बाद इसका वैभव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अटल अखाड़ा बहुत पुराना है और आदि गणेश जी से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है काशी से चालू हुआ इसका। और काशी से जब शंकराचार्य जी आए तब इसका ज़्यादा महिमा बढ़ी है। उस टाइम नागा फौज काशी के अंदर शंकराचार्य ने हम लोगों को बनाया था। श्री पंचायती अटल अखाड़ा की बात करें तो इसका गौरवशाली और शौर्य से भरा इतिहास मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र से उभरे इस अखाड़े ने 8वीं शताब्दी से लेकर आजादी की लड़ाई तक कई संग्राम लड़े, जीते और धर्म रक्षा के साथ ही साथ राष्ट्र रक्षा का भी मार्ग प्रशस्त किया। अटल अखाड़े के नागा संत कितने वीर थे, इसकी एक बड़ी कहानी मिलती है। और कहानी ये है कि अटल अखाड़े के नागा संतों ने अकबर को 18 बार उसी के किले में नजरबंद कर दिया था और यही वजह थी कि खुद अकबर ने अटल अखाड़े को नागा संतों को बादशाह की उपाधि दी थी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों की परंपरा में 4 उपनाम भी अखाड़ों के मिलते हैं। इन उपनामों में अटल अखाड़े को बादशाह, आवाहन अखाड़े को सरकार, आनंद अखाड़े को पुजारी और जूना को सैनिक कहा गया है। जूना अखाड़े का पहले भैरव अखाड़ा नाम था, लेकिन सवाल ये उठता है कि श्री पंचायती अटल अखाड़ा को बादशाह क्यों कहा गया और इसे ये नाम कहाँ से मिला? ये राजा तो पहले ही है, महाराजा। बाकी क्या नाम है, जो एक राजा अकबर हुआ था तो उन्होंने टाइम में उन्होंने जो कुछ हिंदू धर्म पे जो ज़्यादा शक्ति की, इतनी शक्ति की कि नाम हिंदू धर्म को सांस लेना केड़ा हो गया। तो फिर जो ये नागा जो फौज है ये उस टाइम 1.25 लाख साधु एक साथ होते थे।
इनके क्या नाम है जो पूरे जखीरे पूरे मतलब गोला बारूद तोप के साथ में ही चलते थे। तो राजा अकबर को उन्हीं के महल में 18 बार नज़रबंद किया उनको, राजा अकबर को। तो फिर उन्होंने ही, राजा अकबर ने ही इनको अटल बादशाह का नाम है जो उपाधि है, तब से का नाम है इसको अटल बादशाह बोलते हैं। श्री पंचायती अटल अखाड़े के बेड़े में 1.25 लाख नागा साधु हर वक्त होते थे। अटल अखाड़े की सेना इतनी बड़ी थी कि अहमदाबाद के धौलका, धुंधुका और वीरम गांव के जहरकांड में केवल अटल अखाड़े के ही 65,000 संत मारे गए थे। धौलका, धुंधुका और वीरम गांव वही गांव हैं जहां पर आवाहन, अटल और आनंद अखाड़े के संतों को भंडारे के बहाने जहर देकर मार दिया गया था। इन 3 गांवों में आज भी सन्यासी पानी तक नहीं पीते। श्री पंचायती अटल अखाड़े की परंपरा और इतिहास में जाएं, तब इसकी विशालता का अंदाजा अपने आप हो जाता है। अटल अखाड़े का इतिहास जितना बड़ा है, उतनी ही रहस्यमयी हैं इसकी कहानियां।